हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं छेने की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। छेने का लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध को फाड़कर छेना तैयार करके ले ली हूँ। अब मैं छेना को इस तरह काटकर छोटे छोटे पीस तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर छेना को रफली काट लेना है। तो ध्यान रहे कि आप छेने की लड्डू जब भी बनाए तो फ्रेश छेने का ही लड्डू बनाएं। आप चाहे तो छेने की जगह पर फ्रेश पनीर भी लेकर इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं छेने को ग्राइंडर जार में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी छेने का जो पीस काटकर तैयार की थी इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल ली हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो इसे एकदम चिकना ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे चिकना ग्राइंड करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बाउल में निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं टोटल 4 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर डाली हूँ। अब मैं मिल्क पाउडर को ये जो ग्राइंड किया हुआ छेना है इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को छेना में अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर को छेना में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। छेने की लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देसी घी को डाल ली हूँ। अब मैं स्पैचुला से इस तरह करते हुए घी को मेल्ट कर लूंगी। घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 3 गुड़ का गोले डाल दूंगी। तो मैं गुड़ को घी में देने के बाद गैस का फ्लेम को लो करके इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं गुड़ का 3 गोले ले ली हूँ। अगर इसे ग्रेट करके कप से मेजरमेंट किया जाए तो ये आधा कप गुड़ होगा। अगर आपका गुड़ हार्ड हो तो आप यहाँ पर गुड़ को ग्रेटर से ग्रेट करके डालें। और अगर गुड़ सॉफ्ट हो तो मैं जिस तरह गुड़ को फोड़ के डाली हूँ उसी तरह डालकर आप ये मिठाई को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। तो मैं अभी इस तरह चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं गुड़ को इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गुड़ को चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ जो है नीचे पैन में सट जाएगा और सटने के बाद जलने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर गुड़ को लगातार चलाते रहना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट और पका लूंगी। तो इस तरह चलाते हुए यहाँ पर पका लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं गुड़ को लगातार चलाते हुए पका ले रही हूँ। गुड़ को 2 से 3 मिनट पका ली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। बस मैं गुड़ को सिर्फ मेल्ट की हूँ। अब मैं इसमें ये जो छेना है जिसमें मैंने मिल्क पाउडर देकर तैयार किया था, इसे इस गुड़ का चाशनी में डालकर इसे अच्छी तरह से गुड़ का चाशनी में मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह स्पैचुला से मैश करते हुए मैं गुड़ का चाशनी में मिला लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रख कर ही छेना को चाशनी में मिक्स करना है। तो यहाँ पर इसे इस तरह करते हुए मिला लेना है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, इसे करने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जब ये मिठाई बनकर तैयार होता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो मैं इस तरह करते हुए चाशनी में छेना को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसे लगातार चलाते रहना है और लगातार चलाते हुए इस तरह स्पैचुला की हेल्प से मैश करते हुए छेना को चला लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चाशनी में छेना को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और इस तरह स्पैचुला से दबाते हुए इसे चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरह दो फॉर्म में नहीं आ जाता है। तब तक मैं इसे गैस का फ्लेम को लो करके यूं ही चलाते रहूंगी। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे दो फॉर्म में आने लगा है, लेकिन अभी मैं इसे और पकाऊंगी। यहाँ पर इसे पूरी तरह से दो फॉर्म में लाना है। तो इस तरह चलाते हुए मैं इसे और पका लूंगी। तो आप देख सकते हैं इसे मैं पकाते हुए दो फॉर्म में ले आई हूँ। अब मैं इसमें 5 से 6 छोटी इलायची क्रश किया हुआ डाल लेती हूँ। आप इलायची की जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इलायची को डो में अच्छी तरह से इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इलायची को भी डो में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और डो को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। डो को छोड़े 15 से 20 मिनट हो गया है। तो मैं हैंड को इस तरह करके देख ले रही हूँ। तो यहाँ पर डो जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा डो को लेकर इस तरह राउंड शेप में इस तरह करते हुए बाइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं गुड़ और पनीर का लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब मैं ये जो डो का गोला बनाई हूँ इसे दोनों हथेलियों की हेल्प से इस तरह राउंड राउंड घुमाते हुए गोला शेप में बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं एक लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं चलती हूँ दूसरे लड्डू को भी बना लेती हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा डो को ले लूंगी और इस तरह बाइंड करते हुए गोला शेप में कर लूंगी और दोनों हथेलियों की हेल्प से इस तरह राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह राउंड शेप में बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 लड्डू को बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं लड्डू पूरी तरह से चिकना है, कहीं से कोई क्रैक्स नहीं है। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी डो का लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं सारे डो का लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं एक लड्डू को पिस्ता से गार्निश करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं दूसरे लड्डू को भी पिस्ता से गार्निश कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं सभी लड्डू को पिस्ता से गार्निश कर ली हूँ। तो यहाँ पर लड्डू को गार्निश करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप यहाँ पर लड्डू को बिना गार्निश किए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गार्निश करने से ये देखने में और भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर फाइनली लड्डू बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से छेना और गुड़ का लड्डू बनाकर देखिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एक काफी सॉफ्ट भी होता है। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।